Good afternoon, dear students. How are you, beta? Prashun, good afternoon. Pinky, good afternoon, beta. Daksh, Jia Shekhawat, Jashwant, Lokesh, Palvi, Himanshu, Simran, Pinky, खुशी, गुड आफ्टरनून बेटा. गुड आफ्टरनून एवरीवन. कैसे भाई? अच्छे से, मज़े में? चलो बेटा, चौखे हो, बहुत अच्छी बात है. फाइन ही रहना. अगर बीमार हो गए तो फिर स्वच्छ भारत अभियान काम नहीं करेगा, ठीक है ना? क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है. सुन बेटा, हेल्थी बॉडी में ही हेल्थी माइंड रहता है बेटा, ठीक है? बॉडी वीक हुई और माइंड हेल्थी है वो तो चला जाएगा, और जो आपके बेटा सिक है वो आ जाएगा इसमें. तो अच्छे से बेटा कॉन्सेंट्रेट कर अपनी पढ़ाई पे. अपनी बेटा कौन सी इंडस्ट्री चल रही थी बेटा? लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक था आपके सीमेंट इंडस्ट्री बेटा. सीमेंट इंडस्ट्री. चलो बेटा एक नोट लिखो पहले तो. The first cement plant was set up in 1904 in चेन्नई बेटा, इन चेन्नई. द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन 1904 इन चेन्नई बेटा. भारत का पहला सीमेंट कारखाना बेटा या सीमेंट इंडस्ट्री बेटा कहाँ स्थापित हुई थी? भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ लगी बेटा? चेन्नई में, ठीक है? भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ लगी? चेन्नई में लगी बेटा. और कब लगी? 1904 बेटा, 1904 में लगी बेटा. 1904 में बेटा. वही क्वेश्चन जो आपके आयरन इंडस्ट्री में आया था यहां भी बेटा चलेगा. वेयर वुड इट बी economically valuable to set up the cement मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बेटा. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बेटा. वेयर वुड इट बी इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से बेटा वैल्यूएबल, आर्थिक रूप से मुनाफे वाली बेटा जगह कहाँ होगी, या आर्थिक रूप से बेटा
कहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री लगाना ज़्यादा फायदेमंद होगा बेटा? सीमेंट यूनिट्स को बेटा कहाँ लगाना आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा? आंसर बेटा नियर रो मटेरियल एरियाज। बात खत्म बेटा। नियर रो मटेरियल एरियाज बेटा। कहाँ पे बेटा वैल्यूएबल होता है? आपके कच्चे माल प्राप्ति के क्षेत्रों के आसपास बेटा। नियर रो मटेरियल एरियाज बेटा, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सीमेंट उद्योग के लिए जो आपके रो मटेरियल चाहिए, जैसे आपके बेटा आपके सॉफ्ट स्टोन चाहिए बेटा, चूना पत्थर चाहिए, कोयला चाहिए, जिप्सम चाहिए, सोइल चाहिए, तो जहाँ पे भी बेटा ये चीज़ें मिल जाएं वहीं पे अपनी फैक्ट्री लगा लो बेटा। अगर आप छोटी छोटी यूनिट्स की बात करें, बड़ी फैक्ट्रीज की बात नहीं कर रहा बेटा मैं, छोटी छोटी यूनिट्स की बात करें बेटा, तो एक समय ऐसा था जब कोटपुतली तहसील में पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमेंट इंडस्ट्री होती थी। छोटी इकाइयों की अगर अपन बात करें बेटा, तो कोटपुतली तहसील में बेटा सबसे ज़्यादा सीमेंट इंडस्ट्रीज होती थी, छोटी फैक्ट्रियां होती थी सीमेंट की। आज राजस्थान का चित्तौड़गढ़, ध्यान रखना बेटा, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ सीमेंट प्रोडक्शन में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो चित्तौड़गढ़ इज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन सीमेंट प्रोडक्शन। और अगर आप बेटा पूरे इंडिया में स्टेट्स की बात करें तो एमपी। ठीक है, तो कौन सा बेटा? एमपी। मध्य प्रदेश है बेटा जो सीमेंट उत्पादन में पहला राज्य है, पहला स्थान रखता है। राजस्थान के जिलों की बात करें तो राजस्थान के जिलों में चित्तौड़गढ़ है बेटा, जिसे सीमेंट सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे सीमेंट सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बेटा आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बेटा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग बेटा। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। बेंगलुरु, बेंगलुरु has emerged as the electronic capital
ऑफ इंडिया बेटा। बेंगलुरु हैज़ emerged as the electronic capital of इंडिया बेटा। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बेटा बेंगलोर एक उभरता हुआ शहर है, जिसे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी भी कहा जाता है। जैसे भारत की राजधानी बेटा दिल्ली, ठीक है, भारत की राजधानी बेटा दिल्ली, भारत की व्यापारिक राजधानी कमर्शियल कैपिटल है बेटा मुंबई, ठीक है। भारत की पॉलिटिकल जो राजधानी है बेटा, राजनीतिक जो राजधानी है वो दिल्ली है। भारत की कमर्शियल कैपिटल बेटा मुंबई। कॉटन क्लॉथ्स की कैपिटल बेटा, सूती कपड़ों की राजधानी मुंबई। ऐसे बेटा आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कैपिटल है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की जो कैपिटल है वो बेंगलुरु। सेंटर ऑफ आईटी बेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के और कौन कौन से केंद्र है बेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के और कौन कौन से केंद्र हैं? दिल्ली, मुंबई, नोएडा, चेन्नई, एटीसी बेटा। और कौन कौन से सेंटर बेटा? बेंगलुरु के अलावा दिल्ली है, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, चेन्नई, ये बेटा एक्स्ट्रा सेंटर है बेटा, ये एक्स्ट्रा सेंटर है जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री है वो राइज कर रही है बेटा, ग्रो कर रही है। राइट एवरीवन बेटा? प्रश्न राइट हो गया बेटा? चलो बेटा राइट फास्ट। राइट फास्ट बेटा। ओके, निशा हो गया बेटा, राइट हो गया। पूनम बेटा राइट हो गया। ओके बेटा, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बेटा, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, औद्योगिक प्रदूषण बेटा, औद्योगिक प्रदूषण। यहां से बेटा आपके 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, यहां से आपके बेटा बहुत बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मोस्ट करना अपने टॉपिक को, ठीक है। फर्स्ट है बेटा एयर पॉल्यूशन, कोच
अनडिजरेबल गैसेस, डस्ट, स्प्रे, एंड स्मोक। स्मेल्टिंग प्लांट्स, बर्निंग फॉसिल फ्यूल, ये है बेटा आपके एयर पोल्यूशन के कारण। हवा में हानिकारक गैसें, मिट्टी, केमिकल्स का स्प्रे, धुआं निकालने वाले बेटा प्लांट्स, जैसे आपके ब्रिक्स इंडस्ट्री होती है बेटा, ठीक है, ईंट के भट्टे जो होते हैं बेटा, ईंटों को पकाने के लिए जब आपके आग जलाई जाती है तो उससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल, गांव में आपके लकड़ी जलाना, गोबर के कंडे जलाना, गाड़ियों में डीजल पेट्रोल जलाना बेटा, ये क्या आएगा, बर्निंग फ्यूल्स बेटा। अफेक्ट, इसका असर देखो बेटा क्या क्या होगा। ह्यूमन हेल्थ बेटा, मानव शरीर पर होगा, एनिमल्स पर होगा, प्लांट्स पर होगा, बिल्डिंग्स पर होगा, एसिड रैन, ये होंगे बेटा इसके कुछ इफेक्ट्स, ये होंगे इसके इफेक्ट्स बेटा। जैसे मानव बेटा, मानव पे क्या असर होगा बेटा, मानव में श्वास संबंधित जो बीमारियां हैं, ब्रीथ वाली जो बीमारियां बेटा, सांस लेने में दिक्कत होना, ठीक है, आपके जो फेफड़े होते हैं इनमें प्रॉब्लम आना, दमा की शिकायत होना, ये किससे होंगे बेटा, आपके एयर पोल्यूशन से। एनिमल्स, जानवरों पर, प्लांट्स और बिल्डिंग्स बेटा। प्लांट्स और बिल्डिंग्स, देखो पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं, पौधे अपना भोजन बेटा आपके एटमॉस्फेयर वायुमंडल से बनाते हैं, ठीक है। अगर एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो वो भोजन इजीली बनाएंगे, लेकिन अगर उसका रेशियो बढ़ेगा, अनुपात बढ़ेगा, तो इनका सिस्टम बिगड़ जाएगा बेटा, ठीक है। तो पौधों के एक तो बेटा भोजन बनाने में दिक्कत आएगी, साथ में जब यहाँ पे ये चीजें बढ़ेंगी तो बरसात कैसी होगी बेटा, एसिड वाली होगी, अम्लीय वर्षा, ठीक है। कैसी वर्षा होगी बेटा, अम्लीय वर्षा होगी, उसमें पानी के साथ अम्ल और क्षार आ जाएंगे, वायुमंडल से घुल करके बेटा अम्ल और क्षार आ जाएंगे। पेड़ों की जड़ें और पेड़ों की पत्तियों का नष्ट होना, स्किन बीमारियां, ठीक है, स्किन वाली बीमारियां, और जो आपके पत्थर होते हैं, जैसे आपका ताजमहल है वाइट पत्थर से बना है बेटा, ठीक है, वाइट संगमरमर से बना बेटा, पीला पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आपके एसिड रेन होती है तो वो पत्थर कैसा हो जाएगा बेटा, पीला हो जाएगा। फिर उसको बार बार साफ करते रहो और ऐसा होगा कि साफ होते होते साफ ही हो जाएगा, ठीक है ना।
राइट होगा बेटा, राइट, ओके। सेकंड है बेटा आपके वाटर पोल्यूशन। सेकंड कौन सा बेटा आपके वाटर पोल्यूशन बेटा। ए कोज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट डिस्चार्ज्ड into वाटर बॉडीज बेटा। इंडस्ट्रियल वेस्ट एसिड्स salt heavy metal chemicals plastic etc discharged into water bodies। जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से बेटा, इन दो के अलावा कौन सा बेटा, ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय क्रियाकलाप भी बेटा इससे इफेक्ट करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप भी इससे क्या करते हैं बेटा, इफेक्ट करते हैं। ऑर्गेनिक, अनऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड, साल्ट्स, हैवी मेटल्स, केमिकल्स, प्लास्टिक, जो भी बेटा आपके वेस्ट होता है, ठीक है, जिस भी प्रकार का कचरा है। देखो जहाँ पे नदी, झीलें, बड़े बांध हैं, जहाँ से बेटा आपके नदियाँ बहती हैं, जहाँ पे बड़ी झीलें हैं, जहाँ पे बड़े बांध है बेटा, वहाँ पे फैक्ट्री लगाने का सबसे बढ़िया जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपको अपने वेस्ट को डिस्ट्रॉय करने में पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। जो भी कचरा है डाल दो नदी में बेटा, ठीक है। जो भी आपके वेस्ट है, चाहे इंडस्ट्रियल है, चाहे आपके बेटा शहरी कचरा है, चाहे सीवर लाइंस का पानी है, जो भी है सीधा क्या कर दो बेटा, डिस्चार्ज कर दो वाटर बॉडीज में, नदी में डाल दो या आपके बेटा झील में डाल दो, तालाब में डाल दो। आपका काम तो हो गया बेटा। अब उस गंदगी को लेके गंगा जाती रहेगी बंगाल की खाड़ी तक, ठीक है बेटा। आपने तो अपने सीवर लाइन का पानी था वो डाल दिया, आपका शहर तो नीट एंड क्लीन, ठीक है। अब आगे वालों की टेंशन है कि वो गंगा के पानी को काम में कैसे लें, ठीक है बेटा। वो आगे वाले लोगों की प्रॉब्लम बेटा कि वो गंगा के पानी को कैसे काम में लें, या गंगा उस वेस्ट का करे क्या, भाई क्या करेगी, बहा के लेके जाओ, ठीक है, बंगाल की खाड़ी तक। यानी आपने हरिद्वार में कचरा डाला बेटा और वो बंगाल की खाड़ी तक गंगा को क्या करेगा, पोल्यूटेड करेगा। वो पीने का पानी रहेगा क्या बेटा, नहीं रहेगा ना। अपने यहाँ पे पानी में मिट्टी पड़ जाती है, अपन उसको पीते हैं क्या बेटा,
नहीं पीते। और गंगा में से पानी की बोतल भर भर के लेके आते हैं, गंगा जल है साहब, ठीक है। उसी गंगा में आप अस्थियां डाल करके आ रहे हैं और उसी गंगा में से बेटा आप गंगा जल भर के लेके आ रहे हैं, कमाल है भी, ठीक है। और यहाँ पे हड्डी दिख जाए तो शाम तक खाना नहीं पाता। घर पे तो ये हालत है कि हे भगवान आज तो बहुत मन खराब हो रहा है, ठीक है, रास्ते में हड्डियाँ पड़ी थी, मन खराब हो गया, खाना नहीं खाना है। और वहाँ पे बेटा जिस हाथ से आप अस्थियां गंगा जी में डालते हैं उसी से क्या करते हैं बेटा, भर के भी ले आते हैं। और देख करके भर के लाना, कभी ऐसा नहीं हो कि अपने को छोड़ के और दूसरे की आ जाए, ठीक है बेटा। अपने की प्रवाहित करके आए और दूसरे की बोतल में आ जाए, मजाक की बात है बेटा, ये अपनी धार्मिक आस्था है, ठीक है। अपन गंगा को पवित्र मानते हैं, प्योर मानते हैं, ठीक है। अपन उसको बेटा मान सम्मान दर्जा देते हैं, देवी देवताओं में अपन उसको शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं, वो अपनी धार्मिक आस्था है। लेकिन भाई अपन धर्म की क्लास नहीं ले रहे, अपनी क्लास क्या है, एसएस। और एसएस बेटा आपकी कहती है कि गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी हो सकती है, मैं मानता हूँ बेटा, लेकिन सबसे प्रदूषित भी गंगा ही है। भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में बेटा नाम आता है, पहले नंबर पे गंगा, दूसरे नंबर पे यमुना, फिर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, जो भी पवित्र नदियां हैं सबसे प्रदूषित भी यही है बेटा, ठीक है। क्यों है बेटा, कि पवित्र हैं इसलिए तो अपन अस्थि विसर्जन करते हैं बेटा, नहीं तो साबिर में कर लेते ना अपने पास की पास ही। अगर बेटा अपन सारी ही नदियों को पवित्र मानते तो गंगा हरिद्वार जाने की कहां जरूरत है बेटा, पानी तो अपने आसपास में ही बहता है, ठीक है, वर्षा ऋतु में बहता है, तब यहाँ पे प्रवाहित कर देते। तो बेटा प्रदूषित हैं, लेकिन ये भी बेटा फैक्ट है कि भारत की सबसे प्रदूषित भी वही है, ठीक है। क्लियर बेटा, चलिए अफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे तो कौन कौन से होंगे बेटा, एक तो होगा गंदा पानी पीने से हैजा, ठीक है बेटा, एक तो होगा बेटा हैजा, डायरिया, हैजा और डायरिया बेटा, पेचिस, हैजा, डायरिया, पेचिस बेटा, ये तो मानवीय शरीर पे होंगे, ठीक है बेटा। ये तो किस पे होंगे बेटा, ह्यूमन बॉडी पे होंगे। इसके अलावा बेटा कहाँ कहाँ होंगे बेटा, एक्वाटिक, एनिमल्स पे होंगे, प्लांट्स और एनिमल्स पे बेटा। मानव में 3 बीमारियां होंगी, हैजा, डायरिया, पेचिस, ठीक है बेटा, हैजा, डायरिया, पेचिस बेटा। एक्वेटिक एनिमल, जल में रहने वाले जीव जो है बेटा, जल में रहने वाले जो जीव हैं बेटा, उन पे असर होगा बेटा। प्लांट्स, पेड़ पौधों पे होगा, और एनिमल्स बेटा जानवरों पे होगा। राइट एवरीवन, निशा राइट हो गया बेटा, पूनम बेटा राइट हो गया, ओके।
थर्ड है बेटा आपके थर्मल पोल्यूशन बेटा, तापीय प्रदूषण। थर्ड कौन सा बेटा आपके थर्मल पोल्यूशन या तापीय प्रदूषण बेटा। कॉज हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल plants discharge into water bodies before कूलिंग। फैक्ट्रियों से निकलने वाला गर्म पानी बेटा और थर्मल प्लांट्स जहाँ पे बेटा परमाणु शक्ति परमाणु बिजली बनाई जाती है, जहाँ पे कोयले से बिजली बनाई जाती है, तो इसकी जो भट्टियाँ होती बेटा उनके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बेटा उन पे कंटिन्यू पानी डाला जाता है। उन पे कंटिन्यू क्या डाला जाता है बेटा पानी डाला जाता है। और उस पानी को ऐसे कैसे क्या कर देते हैं विदाउट कूलिंग बेटा, बगैर ठंडा की नदियों में या जलाशयों में वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है बेटा कि आपने पानी जहाँ डाला है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है। जहाँ पे आपने गर्म पानी डाला बेटा वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अफेक्ट देखो बेटा, कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स, कहाँ पे असर होगा बेटा अगर आप ऐसा पानी पीने में काम में लेते हैं, ठीक है बेटा, जहाँ पे बेटा आपके थर्मल पोल्यूटेड वाटर किसी वाटर बॉडीज में डाल रखा है, ठीक है, किसी तालाब में डाल दिया, किसी बांध में डाल दिया, किसी नदी में डाल दिया, और अगर आप उस पानी को पीते हैं तो पहला इफेक्ट तो बढ़ने का बेटा आप में कैंसर के रूप में, कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दूसरा बेटा बर्थ इफेक्ट, होने वाले बच्चे बांके टेढ़े होंगे, ठीक है, अंधे काने बहरे अलग अलग डिजाइन वाले हो सकते हैं, इसको बोलते हैं बर्थ डिफेक्ट्स बेटा। जन्म से ही शारीरिक विकृति वाले बेटा, जन्म से ही शारीरिक विकृति वाले, यानी वो नॉर्मल बच्चे नहीं होंगे बेटा, उनमें कुछ ना कुछ जन्म से ही वंशानुगति क्या होंगी बेटा कमियां हो जाएंगी। राइट एवरीवन, ओके बेटा। नॉइस पोल्यूशन बेटा,
ध्वनि प्रदूषण। नॉइस पोल्यूशन मीन्स क्या होता है बेटा? ध्वनि प्रदूषण। फेवरेबल नॉइस, मानव को बेटा कहां तक की आवाज या कितनी आवाज बेटा सहन हो सकती है? 80 डेसिबल बेटा। मानव बेटा कहां तक आवाज सहन कर सकता है बेटा? मानव की कैपेसिटी होती है 80 डेसिबल तक बेटा। ठीक है, मेजरिंग यूनिट ऑफ बेटा नॉइस, ध्वनि को मापने की इकाई कौन सी है? डेसिबल बेटा। ध्वनि को किस में नापा जाता है? डेसिबल में बेटा। ध्वनि को किस में नापा जाता है बेटा? डेसिबल में नापा जाता है। कोच इंडस्ट्रियल नॉइस जनरेटर मशीनरी फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल डीजे। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं? ये सारे के सारे नॉइस पोल्यूशन फैलाते हैं और सबसे ज़्यादा तो ये फैलाता है बिल्कुल घर के आगे लगा करके फिर बजाता है ना बेटा? अफेक्ट देखो बेटा, चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा, कल करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।